चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचामृतयन्त्वलङ्कृति। आज भक्तिवर्धिनी के प्रारंभ को दिवस है। आज अपन 11वां ग्रंथ भक्तिवर्धिनी को प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह भक्तिवर्धिनी के विषय में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने भक्तिवर्धिनी को थोड़ा परिचय देना चाहूँ। वो परिचय देख लेना अति आवश्यक है, कारण कि भक्तिवर्धिनी कब लिखोगे और कहाँ लिखोगे और कौन के लिए लिखोगे ये सब अपन देख लेंगे। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ अपन को पता है कि पापा के रबड़ पूछ के सेठ पुरुषोत्तम दास जोशी के लिए लिखोगे। पुरुषोत्तम जोशी सांचोरा गुजरात के वासी, उनके लिए ग्रंथ लिखोगे। और वार्ता में देखो बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ भक्तिवर्धिनी ग्रंथ को मिले है कि पुरुषोत्तम जोशी जो हते वो 17 बरस के जब भय तो तालाब पे आचार्य जी गुजरात पधारे और गुजरात में मध्याह्न के समय एक तालाब पे संध्या वंदन श्री महाप्रभु जी कर रहे थे और पुरुषोत्तम जोशी की ओर कृपा करके देवी जीव जान के इनकी तरफ महाप्रभु जी ने देखियो। और जब महाप्रभु जी ने इनकी तरफ देखियो तो पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी के पास आके नमस्कार करके पूछी कि महाराज कर्म मार्ग बड़ो के ज्ञान मार्ग। तो महाप्रभु जी ने कही कि भाई जाके मन में दृढ़ जो आवे जामे जाको विश्वास होए वाके भाई वो वह मार्ग बढ़ो। और बड़ो तो भक्ति मार्ग है जामे जीव कृतार्थ होई, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सो कृतार्थ कठनता सु होई। तो काहू तो निर्वाह होए नहीं, काहे ते कष्ट साध्य। या काल में शरीर के कष्ट करो न जाई, जो कहू शरीर को कष्ट सहे तो मन ठिकाने न रहे। ताते भक्ति मार्गी जीव कृतार्थ होई और आश्रय नहीं। तब महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम जोशी ने महाप्रभु जी से पूछी कि महाराज भक्ति को स्वरूप कहा तो कृपा करके कहिए।
तो आचार्य जी कहें भक्ति को स्वरूप वर्णन करिए तो पार आवे नहीं, परंतु तो को कछु कहत हो। तब भक्ति वर्धिनी ग्रंथ करके 11 श्लोक पुरुषोत्तम जी को सुनाया। ये उत्तम अधिकारी है, ताते सगड़ो बोध हो गया। ये वार्ता में पुरुषोत्तम जोशी के लिए भक्ति वर्धिनी ग्रंथ महाप्रभु जी ने प्रकट किया, वाकई पूर्व भूमिका है। यह वार्ता में महाप्रभु जी एक दो बातों को उल्लेख कर रहे हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से आज्ञा करी कि या मार्ग में, मतलब ये जो कर्म मार्ग है और या ज्ञान मार्ग है, वह आचरण जीव से हो नहीं सके है आज की तारीख में। और वह सीधो सीधो कारण महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि वहां में कष्ट साध्य है। और जब कष्ट साध्य मार्ग है और आज स्थिति ऐसी है कि कोई से कष्ट सह नहीं जाए। अब ये बात 500 550 बरस पहले की है। आज तो और भी हालत खराब है। 1300 भी कष्ट अपन सहन नहीं करते हैं कि हर बात के लिए अपने पास बात तरह के उपकरण मौजूद है। जरा सो आज मैंने जरा सो कोई भी काम को वह के लिए मशीन मौजूद है। कष्ट तो कोई तो सहन कर ही नहीं जाए करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग तो निर्वाह जो है जीव से हो सके है, ऐसे महाप्रभु जी मान के चल रहे हैं। गर्भ मार्ग और ज्ञान मार्ग से क्यों नहीं हो सके है, यह बात के लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करवाना चाह रहा हूँ। वो आप जरा देखो। आपको दिख रहा है वो? आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा है? आपको सबन को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी चाची जी दिख जी रहा है। हाँ जी जी। हाँ, तो आप देखो 3 मार्ग महाप्रभु जी ने, अरे ठाकुर जी ने भागवत में बताए, एकादश स्कंध में। कौन से 3 मार्ग? तो देखो, कर्म ज्ञान और भक्ति। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। 3 मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, महाप्रभु जी ठाकुर जी ने 3 मार्ग बताए हैं। अब स्थिति यह है कि ज्ञान मार्ग के बारे में ठाकुर जी की क्या राय है। तो वहां में देखो बहुत सीधी सी बात है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग है, न्यासी नाम यह कर्मसु। अर्थात देखो अर्थ क्या हो रहा है, जो लोग कर्म तथा फलन से विरक्त हो गए हैं या त्याग कर चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ये एकादश स्कंद को 20वां अध्याय है, आप लोग शांति तो पढ़ लीजिए, जहाँ ठाकुर जी ने इन 3 मार्गन को ही कवर किए है। 11, 20, 7। मैंने ठाकुर जी यो कहना चाह रहे हैं कि निर्विण्णा नाम मैंने जो विरक्त हो गए हैं, या न्यासी नाम यह कर्म सु, मतलब जो कर्म से विरक्त हो गए हैं, कर्म के फलन से विरक्त हो गए हैं, या त्याग जिनने कर दियो है, न्यासी नहीं, उनके लिए ज्ञान योग मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि उनको ज्ञान योग अपनाना चाहिए। वाक्य बाद कर्म मार्ग पर नंबर आवे। देखो ये कर्म मार्ग क्या है? तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामीनाम। अर्थात जिनके चित्त में कर्म तथा फलसु वैराग्य उत्पन्न नहीं भयो है, और वहां में दुख बुद्धि भी नहीं है, ऐसे सकाम व्यक्ति जो हैं कर्म मार्ग के अधिकारी हैं। अनिर्विण्ण चित्तानाम माने उनको कर्म न कर्मसु वैराग्य भयो है,
न कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो। कर्म कर्म में रुचि है, या लिए सकाम है, विरक्त नहीं। ख्याल में आयो ना, कामी सकाम है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि उन लोगों को कर्म मार्ग अपनाना चाहिए। और एक तीसरा मार्ग ठाकुर जी ने यह अध्याय में बताया, वो कौन सो? भक्ति मार्ग। देखो वो भक्ति मार्ग कैसा है? न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। अर्थात देखो अर्थ क्या रहा है कि जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। ये भी भागवत के वही श्लोकन की बात है, लेकिन मैंने आपको जरा टेबुलराइज की हुई ताकि अपने को वो विषय ध्यान में आवे के लिए। तो न निर्विण्ण है और न आतिसक्त है, आसक्त है, न वैराग्य वालो है और न आसक्ति है, बीच को कोई है। कहीं कि वैराग्य वालों जो है वह ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, और जो आसक्त है वह कर्म मार्ग अपनाना चाहिए। पर जो न आसक्त है और न विरक्त है, ऐसे बीच को जो है वो भक्ति योग को वास्तविक अधिकारी है, ऐसे ठाकुर जी मान के चल रहे हैं। अब यहां में कर्म मार्ग क्या करे है, कर्म मार्ग कौन सी चिकित्सा जीव की करे है, वो ठाकुर जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कर्म याग देखो, कर्म मार्ग ऐसा करे है। कर्म मार्ग जो है ममता को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है, अहंता की परवाह नहीं है। अपने जो सुख दुख के जो मूल है ना वैष्णव, वो क्या है? अपनी अहंता और अपनी ममता, ये अपने सुख दुख के मूल हैं। और ये जब अपने सुख दुख के मूल हैं, तो ममता मैंने जो कामी है सकाम है, मैंने उनकी ममता जो है वो उनको ठीक करने की जरूरत है, कि ममता उनकी अभी भी कर्म में लगी हुई है। तो कर्म मार्ग क्या करे? बाकी ममता को ट्रीट करने का प्रयास करे, जीव की ममता को। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण अपने यहाँ यज्ञ में भी, यज्ञ यागादिक में दियो जाए कि श्री कृष्णा इदम न मम अग्नय स्वाहा अग्नय इदम न मम। तो मतलब कोई भी चीज यदि कर्म कर रहे हो तुम, कोई भी वैदिक कर्म कर रहे हो, तो वह वैदिक कर्म करने के बाद तुम ये मंत्र बोलो कि ये जो मैं आहुति यज्ञ में दे रहे हूं वो मेरे लिए नहीं है, अग्नय स्वाहा अग्नय इदम न मम। ये अग्नि की है और ये अग्नि ही आपको भोग कर रही है। अग्नि के रूप में जो आपको अधिष्ठात्र देवता है वो आपको भोग कर रहा है, मेरो नहीं है ये। मतलब धीमे धीमे यदि अपने में याद करे कि शेयर की बुद्धि, अपने अपने भाग को साझा करने की जो आदत है वो तुमको यदि पड़ जाएगी, तो कर्म मार्ग ये मान के चले है कि भाई की ममता को सुधार हो सके है, वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ सके है, ऐसो भागवतकार मान के चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ो जो ड्रॉबैक है कर्म मार्ग में, वहां ये है कि वहां ममता को कोई स्वस्थ करने की प्रक्रिया को विचार ही करो गयो है, ये वाको ड्रॉबैक है। करके फलतः निष्कामता की तरफ बढ़ा जा सकेगा, पर अपनी ममता के विकृत होने की जो संभावना है ना विष्णु, वो बनी रहे। और नहीं। और यासु क्या होवे है, यदि अपने तुम पी चुके? जो काम को सेटिस्फेक्शन तुम नहीं खाए है। पी चुके? ये कौन है? दीदी मैं आपको पोस्ट बना दीजिए ना, मैं कर दूं। यदि मतलब अपने काम को सेटिस्फेक्शन नहीं भयो ना, तो अपने को क्रोध आ दीजिए, सकता है। सॉरी, मुझको कोहोस्ट बना दीजिए ना, शांति देवी को कोई हाँ, चालू रहेगा। ख्याल आयो? यानी ये अपनी ममता के विकृत होने की संभावना कायम ही है। कहें कि अपनी जहां अपने काम की अपूर्ति भई, काम की संतुष्टि नहीं भई, वहां अपने को क्रोध आना स्वाभाविक है। और जब क्रोध आना स्वाभाविक है, तो ठाकुर जी गीता में पहले ही कह रहे हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है। ये अपने में रजोगुण की बहुतायत हो रही है।
या लिए देखो मैंने यहाँ पे यह बात के ऊपर लिखी है, भार दिया है कि आपको क्रोध बीज के पुनः रोपण की शंका बनी रहेगी। अब देखो ज्ञान मार्ग क्या करे है, अहंता को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है, ममता की परवाह नहीं है। ख्याल में आयो, अहंता को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। तो फलता क्या हुआ है, फलता निष्काम का ताकि बढ़ो जा सके, कारण कि अपनी अहंता को, एक बात समझो, नुकसान यहाँ में ये है कि तुम्हारा अहंकार तो स्वस्थ हो जाएगा। यदि तुम कह रहे हो सोहम 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 कह रहे हो, तो मैं वो ही हूं, मैं वो ही हूं, ऐसा यदि तुम कह दोगे तो तुम्हारा अहंकार स्वस्थ हो जाएगा कि भाई मैं हूं तो सही, लेकिन वो मैं हूं, मेरा अपने आप में कोई अहमियत नहीं है, मैं वो हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं ब्रह्मांश हूं। तो यदि अपनी यात्रा की अनुभूति इंटैक्ट रही, इन कंटिन्यूएशन में रही, तो ज्ञान मार्ग ये सोचे है कि बाकी अहंता स्वस्थ हो जाएगी, फिर वाको अहंकार के वर्धन को कोई प्रश्न खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अहंकार को भी माने ज्ञान मार्ग को भी एज सच ममता की परवाह नहीं है कि बाकी ममता को क्या हासिल हो रहे हो करके, या कि निष्कर्ष में अपन ये बात कह सके हैं कि फलतः निष्कामता की तरफ बढ़ा जा सकेगा, पर अपनी अहंता के विकृत होने की संभावना तो बनी ही रहे। या सो काम बीज, जैसे वहां पे क्रोध के बीज के पुनः रोपण की संभावना आती, ज्ञान मार्ग में काम के बीज के पुनः रोपण की संभावना बनी रहे। कहें कि अपन ने यूं तो कह दिया कि भाई मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जा वक्त अपने अपन सारी इच्छाओं को दबा के अपने अहम को ब्रह्म के साथ को रिलेट करने को जब प्रयास कर रहे हैं, तो वो काम के बीज पूरी तरह से दब नहीं पा रहे हैं। और एक बात आपने देखी होगी कि जितनों अपन जबरदस्ती अपने अहंकार को दबा के अपनो स्वस्थ अहंकार लोगों को दिखाने को प्रयास कर रहे हैं, वह चक्कर में अपनों काम को जो बीज अंदर पनप तो ही रह गए। और वो जो काम को बीज है ना, वो जब एकांत होए, जब अपने को एकांत मिले, तब वो काम के बीज अपना प्रभाव दिखाना शुरू करें, और वह काम की पूर्ति करके वापस अपन अपने आप को वहां में समेट लेंगे। ये एक जनरल प्रॉब्लम जीव के साथ या व्यक्ति के साथ लगी हुई है कि वो अपनी अहंता को कितनों भी छुपाने का प्रयास करे, लेकिन काम के बीज तो अभी कायम है, काम के बीज तो वापस उगेंगे ही, उनको खत्म नहीं किए जा सकेंगे। कहें कि एक बात समझो, ये अहंता और अपनी ममता, एक ठाकुर जी ने अपने को एक वरदान समझो, तो वरदान ठाकुर जी ने अपने को एक वरदान दियो है कि जा अहंता और जा ममता के कारण अपन दुनिया में जी पा रहे हैं। कहें कि यदि अपनो अहंता है, अपनी अहंकार यदि कोई है, और अपनी यदि ममता है, तो अपन जीने को प्रयास करेंगे, या कुछ भी कर्म करने को, समझने को, या करने को प्रयास अपन करेंगे। अपनी ना अहंता खत्म हो गई और ना ममता खत्म हो गई। जैसे एक बात समझो, आदमी जब जग रहे हो है ना, तो वाकू सारी अहंता है। मान लो वाकू जो है इंजेक्शन दे करके सुला दियोगे, बेहोश कर दियोगे, और वाकई माथे पे कुछ चप्पल भी मारे ना, तो वाकू इतनी परवाह वाकई नहीं रहे, तो भाई मारो ना चप्पल, मुझको क्या फर्क पड़े। लेकिन यदि आदमी जग रहा है और वाकू चप्पल दिखा भी नहीं ना, तो बेफल हो जाएगा, वाकू फिर सहन नहीं होगी। वो अपना अहंकार है, ख्याल में आयो ना। तो अपनो अपने अहंकार और अपनी ममता के ऐसे मतलब फजीती है, ऐसे फजीती अपने अहंकार और ममता की, कि जाके कारण अपन स्वस्थता सु निष्कामता की तरफ अपन बढ़ नहीं सकेंगे, या पुरुषोत्तम की प्राप्ति की तरफ बढ़ नहीं सकेंगे।
जा मार्ग पे चलकर अपन पुरुषोत्तम की प्राप्ति या श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाह रहे हैं वो अपनी हो नहीं पाएगी। ख्याल आया ना आप लोगों को ये बात करके। ये जो भक्ति मार्ग की चिकित्सा है ना, भक्ति मार्ग की चिकित्सा क्या करे है, भक्ति मार्ग कैसे अब जीव की चिकित्सा करे है, अहंता और ममता दोनों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है, दोनों को स्वस्थ करे ये। या लिए कैसे स्वस्थ करे, देखो समझने का प्रयास करो कि अपन जो सोहम 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 कह रहे थे, वाकई पहले दा लगा वैसु अहंता की चिकित्सा हो जाए कि भाई अपन अब मैं वो नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं दास हूं। तो अपनी अहंकार की चिकित्सा हो गई। ठाकुर जी ये बात अपने को समझाना चाह रहे हैं कि भाई तुमको मैंने एपरेटस वापरवे के लिए दिए हैं, अपनी अहंता और अपनी ममता, ये जो अपने पास ठाकुर जी को दियो हुए वरदान है, वाको अपन यदि यूटिलाइज नहीं करेंगे, वाको उपयोग में नहीं लाएंगे, तो ठाकुर जी की दी हुई वस्तु को कोई उपयोगी तो वेस्ट दियो ना ठाकुर जी ने। तो देखो वाको ना निरुपयोग करना है ना वाको दुरुपयोग करना है। अपनी अहंता ममता को यदि अपन यूज ही नहीं कर रहे हैं ज्ञान मार्ग की तरह, तो वो आपको निरुपयोग होएगा। और काम मार्ग में, कर्म मार्ग में यदि आप ममता को यूज भी कर रहे हैं और मान लो अपने काम के बीज यदि ठंडे नहीं पड़े हैं, तो वो दुरुपयोग हो जाएगा वाको। तो भक्ति मार्ग क्या करे, ना निर्विण्णो नाते सकतो भक्ति योगो अस्ति सिद्धिदा। तो भक्ति मार्ग ये करे कि अपनी अहंता को चिकित्सा करे। कैसे करे, तो सोहम के पहले दा लगा दे, अपने को दास मन है की प्रेरणा दे कि भाई अब तुम कृष्ण के दास हो, ऐसा मान लो। और कृष्ण तव अस्मि, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, मैं हूं संसार में, संसार में मेरे संबंध भले ही होंगे, लेकिन कृष्ण मैं तेरा हूं ये कहने से ममता की संपूर्ण चिकित्सा संभव हो जाए है। और एक बात सीधी सी समझो वैष्णव हो कि सेवा तो वही की हो सके है या वही की करी जा सके है जाके सामने अपनो अहंकार छूटे। ख्याल में आया ना। और सेवा तब ही पूर्ण मानी जाए जब अपन अपनो सर्वस्व वाके लिए वापरे। भाई तुम जासु प्रेम कर रहे हो, वह प्रेम में यदि तुमने अपना अहंकार रखो या अपनो सर्वस्व को सौंप्यो नहीं, तो कैसा प्रेम है ये। तुम्हारा अहंकार इंटैक्ट है, तुम ये कह रहे हो कि हम तो नहीं झुकेंगे, वो मेरे पास आना चाहिए। अरे यार प्रेम तो आपको प्रेम नहीं कहेंगे अपन। ख्याल में आया ना, व्यवहार कैसा क्या है, प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम होएगा बाकी सबसे पहली शर्त है कि सबसे पहले अपना अहंकार खत्म होना चाहिए, अपना अहंकार वाके सामने झुकना चाहिए। खत्म होना इन द सेंस नष्ट होने के सेंस में नहीं कह रहा हूं, अहंकार अपनो झुक जाएगा, कायम रहेगा, लेकिन वाके सामने अपना अहंकार झुक जाएगा। ख्याल में आया। और वो ममता ही क्या, वो प्रेम ही क्या जो अपनी ममता को, वाके वित्त को जासु वो प्रेम कर रहे हो है, वाके लिए वापरने ना लग जाए करके। भक्ति मार्ग जो है कृष्ण तवास्मी और दासोहम की प्रक्रिया से अपने अहंता और अपनी ममता की चिकित्सा करे है। वो बात महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम जोशी को अपने वचनामृत में समझाई कि भाई बहुत कठिनता से निर्वाह हुआ है, ये पहले को काल नहीं है। वो अहंता मतलब कर्म मार्ग पे चलने के लिए और ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए, दोनों ही मार्ग पे चलने के लिए अपने जीव की तैयारी चाहिए, अपना वैसो मनोबल चाहिए, वैसो अपना अंदर को अदम्य अपने को साहस चाहिए, अपनी तैयारी चाहिए कि अपन वापस चल पाए। ख्याल में आयो ना करके। ये देखो त्रेधा भक्ति मार्ग, यानी ये जो भक्ति मार्ग है जाके जहाँ भक्ति की चर्चा या भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में होनी है, महाप्रभु जी के हिसाब से भक्ति के 3 स्वरूप महाप्रभु जी बता रहे हैं। कौन से 3 स्वरूप बता रहे हैं भक्ति के, ध्यान से समझने को प्रयास करो कि भगवत स्वरूप को
बाह्य भजन। ये वाको भक्ति पहलो भक्ति मार्ग है अपन जामे अपन भगवत स्वरूप को बाह्य भजन कर रहे हैं। बाह्य भजन को मतलब क्या कि बाहर कोई एक भगवत स्वरूप स्थापित करके वाके लिए अपन अपनो अहंकार भी वापरें और वाके लिए अपन अपनी ममता भी वापरें। ये भगवत स्वरूप को बाह्य भजन है। या को विस्तृत प्रकार तो अपन भक्ति वर्धिनी में देखेंगे ही, ख्याल में आयो ना। और दूसरो जो है भगवत स्वरूप को आंतर भजन। भगवत स्वरूप को आंतर भजन का अर्थ क्या है कि अपन वह भगवत स्वरूप को बाहर न ढूंढ करके भगवत स्वरूप को अपन आंतर भजन कर रहे हैं। माने वाको आंतर में वह स्वरूप को आस्वादन ले रहे हैं। तो वो जो अपने कथा प्रणाली बताई गई है कि अनवसर में कथा और अवसर में सेवा। तो जो अवसर में जो सेवा का जो प्रकार है अपने यहाँ वो भगवत स्वरूप को बाह्य भजन है, और अनवसर में जो कथा का प्रकार अपने यहाँ बताया गया है वो भगवत स्वरूप को आंतर भजन अपने यहाँ बताया गया है। ये मैं भक्ति वर्धिनी की भूमिका के रूप में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये भूमिका आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। करके आप लोग ये सब बात को ध्यान रखोगे तो बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपने यहाँ महाप्रभु जी ने ये जो त्रेधा भक्ति मार्ग है वह को प्रतिपादन जो है सर्वनिर्णय निबंध के साधन प्रकरण में किया है। करके महाप्रभु जी एक तीसरो भगवत भक्ति मार्ग बता रहे हैं कि भगवत नामात्मक स्वरूप को श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो कि अपने भगवत नामात्मक स्वरूप जो है वो श्रीमद् भागवत है। जाको महाप्रभु जी देखो अपनी डेली रूटीन में वको पिरोना चाह रहे हैं। जा वक्त अपन भगवत स्वरूप को आंतर भजन करना चाह रहे हैं वो आंतर भजन में महाप्रभु जी याकू भी सम्मिलित करना चाह रहे हैं कि जो भागवत है ठाकुर जी को जो नामात्मक स्वरूप है वह को श्रवण वह को मनन और वह को निधिध्यासन करो तुम। मने जो बाह्य भजन नहीं कर पा रहे हो है, जो आंतर भजन नहीं कर पा रहे हो है, वो भगवान के नामात्मक स्वरूप को श्रवण और मनन और निधिध्यासन भी शरणागत की प्रक्रिया से करके अपने भक्ति के वृद्धि के प्रोग्राम को बूस्टअप कर सके हैं। ये महाप्रभु जी की कुल भक्ति मार्ग की योजना है। भक्ति वर्धिनी को आखो प्रोग्राम महाप्रभु जी यात्रा को बता रहे हैं। करके एक बात समझो कि यहाँ महाप्रभु जी ने कुल भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में 5 प्रकार के भक्ति मार्गी जीवन की बात बताई है। ये काका जी ने बताई है, मैं खाली आपको यहाँ पे टेबुलराइज किया है। सबसे पहले जो है 2 प्रकार के जीव हो सके हैं, एक दृढ़ बीज भाव और एक अदृढ़ बीज भाव। तो ये 2 प्रकार के जीव हैं कि भाई जिनके बीज भाव दृढ़ है, मतलब कैसा भी कुछ भी कर लो उनको जो प्रभु के प्रति जो भाव है वो कभी खत्म नहीं होता है, कितनों भी बहका दे कोई, लेकिन वहां को बीज भाव खत्म नहीं हो गए। ख्याल में आयो ना। और ये बात को मान के चलिए हूं कि अपने यहाँ भक्ति कृष्ण की करी जा रही है, लेकिन महाप्रभु जी के दिमाग में ये सूत्र पहले से फिट है कि भक्ति के लिए कोई भी देव की भक्ति करी जा सके है जहाँ पे जहाँ पे तुम आसक्त हो, जहाँ पे तुम्हारो मन लगे है। बाकी ये भक्ति की एनालिसिस है, ये कृष्ण की एनालिसिस नहीं है, कंसेप्ट की एनालिसिस है ये। भाई भक्ति मार्ग जो कृष्ण को उपासक होगा वाके लिए भी काम लगेगी, शंकर को उपासक होएगो वाके लिए भी काम लगेगी, गणेश को उपासक होएगो वाके लिए भी काम लगेगी। भाई तुम भक्त करने जा रहे हो, जैसे सिद्धांत मुक्तावली में अपन ने सेवा के विकास देखे, या बखत भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में अपन भक्ति को विकास देख रहे हैं। सेवा एक अलग चीज है, भक्ति एक अलग चीज है। सेवा जो है वो ये समझो कि भजन को बाह्य स्वरूप है, वह का आउटलेट है। वह भजन को
भजन को क्रियान्वय तुम जब करने जा रहे हो, बाकी जब बाह्य स्वरूप को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो भजन के, तो वहां में सेवा को रोल आएगा, और वहां में अपने को जो है तनुवृत्ति और मानसी वाला प्रकार का विचार अपने को करना पड़ेगा। लेकिन एक भजन को एक अंतर स्वरूप भी जो है, वहां को भी विचार है कि भाई अंदर तुम्हारे भक्ति जो पनप रही है, वो जो भक्ति को जो भाव है तुम्हारे, जहाँ भाव के कारण तुम सेवा में प्रवृत्त भय। देखो यहाँ सेवा और भक्ति को क्लियर कट डिफरेंस अपने को ध्यान में आ जाए कि जहाँ भाव के कारण अपन सेवा में पनपने मैंने सेवा करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भाव कुछ मायने रखते हैं। तो वो भाव कौन से प्रकार को है? तो वो भाव जो है, देखो एक दृढ़ बीज भाव वाला जीव है और एक अदृढ़ बीज भाव वाला जीव है। तो जब अपन अदृढ़ बीज भाव दृढ़ बीज भाव वाले को जब अपन समझ रहे हैं, तो वाकु महाप्रभु जी ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि तो को गृह त्याग पूर्वक जो है श्रवण कीर्तन आदि परायण हो रहे हैं, या को गृह बीज भाव दृढ़ हो गया है, नथिंग डूइंग। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तो को गृह त्याग करवे की छूट है। हाँ, आज्ञा नहीं दे रहे हैं महाप्रभु जी, माइंडेड। छूट और आज्ञा को डिफरेंस अपन बहुत बार विचार कर चुके हैं, यानी अपन यहाँ पे को डिस्कशन अब नहीं करेंगे। तो ठाकुर महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तू गृह त्याग कर ले और श्रवण कीर्तन आदि परायण है। तो गृह त्याग जब तू कर लेगो, तो अपने सांसारिक कर्तव्य से तुम जब मुक्त हो जाएगो, तब तेरे पास करने के लिए कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। तो करना क्या चाहिए? तो कुछ श्रवण कीर्तन आदि परायण रहना चाहिए। ये महाप्रभु जी सजेस्ट करना चाह रहे हैं। और जो अदृढ़ बीज भाव वालों है, देखो ध्यान दो, जो अदृढ़ बीज भाव वालों है वो वाको वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप, भाई वाको जो भी वर्ण है और वो जा भी आश्रम में है, वह वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुरूप वाको गृह स्थिति करते भय भगवत भजन में परायण हो। उन्होंने जब ये साधारणतया अपन जैसे जीवन की स्थिति है कि अपना बीज भाव दृढ़ नहीं है, अभी अदृढ़ है, लेकिन अपन अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप गृहस्थिति कर रहे हैं और भगवत भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जब अपन यात्रा से जब भजन में परायण हो रहे हैं, तो अपने सामने दो प्रकार के मन पॉसिबिलिटी हो सके, एक अव्यावृत्ति की पॉसिबिलिटी और एक व्यावृत्ति की पॉसिबिलिटी। मतलब अव्यावृत्ति को सीधो से मतलब क्या कि अपन सेवा के लिए समय निकाल पा रहे हैं, को अपन अव्यावृत्त कहेंगे। और व्यावृत्त को मतलब क्या कि मतलब जो अपन सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज या रीजन हो, अपन सेवा के लिए अपना समय निकाल नहीं पा रहे हैं। तो निकाल पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो मैंने फिर से ये बताया, अव्यावृत्त और ये व्यावृत्त है। तो व्यावृत्त वाले को जो है, ये दूसरे प्रकार को, जो 5 प्रकार के भक्ति मार्ग जीव की बात चल रही थी, तो वहां में तो ये दूसरी कैटेगरी वालों जो भक्त है वो अव्यावृत्त वालों है। वाकु ये करना चाहिए कि पूजा श्रवण आदि परायण, माने वाकु पूजा, यहाँ पे पूजा जो है सेवा को ही सिनोनिम में, सेवा के अर्थ में लेनी। पूजा तो पूजा मार्गी है, पूजा मत ले लीजिए। तो श्रवण आदि परायण होके वाकु रहना है, ऐसे वाकु करना है। और जो व्यावृत्त है, जो सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, वो केवल यदि श्रवण आदि परायण है, तो दो पॉसिबिलिटी पासी पैदा हो गया कि वाकु या प्रक्रिया सु केवल श्रवण आदि में परायण रहने मात्र सु वाकु व्यसन भी सिद्ध हो सके और व्यसन नहीं भी सिद्ध हो सके, अजात व्यसन। जात व्यसन मतलब वाकु व्यसन सिद्ध हो सके है, और अजात व्यसन का अर्थ है कि वाकु व्यसन सिद्ध नहीं होगा। व्यसन का सीधो सो अर्थ है कि विशेषण अशनम क्षेपणम यस्मात् इति व्यसनम। ये गोकुलनाथ जी ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई है कि जाके बिना अपन रह नहीं पाते हो, वाको अपन व्यसन कहें। जैसे आज जो जब बीड़ी फूंकवे की आदत हो गए,
जाको गुटखा खाने की आदत हो गई या कुछ चाय पीने की आदत है तो व्यसन है। चाय नहीं मिले समय पे तो माथा दुखे, तो वो व्यसन है। तो ये मतलब जात व्यसन, मतलब जात व्यसन का अर्थ है कि कृष्ण के बिना रह नहीं पाना, वाको अपन व्यसन कहेंगे। तो जो श्रवण आदि परायण रहने पर भी जाको अजात व्यसन है। मान लो कोई कारण सु वाको ठाकुर जी में व्यसन नहीं हो रहे हो, भक्ति की व्यसन अवस्था तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। कारण कि भक्ति की 3 स्टेज है, एक प्रेम की स्टेज है, वासु ऊपर आसक्ति की स्टेज है, और आसक्ति से ऊपर व्यसन की स्टेज है। तो ये जो केवल श्रवणादि परायण रह रहे हो है, वो प्रेम आसक्ति की स्टेजेस को पार करके वह व्यसन प्राप्त होगी, तो वहां वाको ली एंड हो जाएगा। लेकिन जो श्रवणादि परायण है और अजात व्यसन है, मान लो कोई कारण से आपको व्यसन सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे महाप्रभु जी, अरे सॉरी एक बात समझो कि जाको जात व्यसन है वो वाको महाप्रभु जी गृह त्याग की छूट दे रहे हैं। ये कौन से जीव को गृह त्याग की छूट है? याद रखो, व्यावृत्त वाले जीव को, जो केवल श्रवण आदि परायण है और समय नहीं निकाल पा रहे है सेवा के लिए, तब भी वाकु महाप्रभु जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि तो श्रवण आदि की प्रक्रिया से भी तो बीज भाव दृढ़ हो जाएगा और तो व्यसन की संप्राप्ति होगी और ग्रह त्याग कर सके। याकू महाप्रभु जी तीसरे प्रकार के भक्ति मार्गी जीव की कैटेगरी में रख रहे हैं। और जो अजात व्यसन है, वाकू महाप्रभु जी क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि तो कोई भगवदीय को संग करना चाहिए, भगवदीय संगी। तो भगवत संग जो है वो देखो 2 प्रकार से हो सके। चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ में ये है कि वो जा बखत जा भगवत जी को संग कर रहे हो है, तो वह भगवत जी के मुख से या स्वयं अपने आप भी कथा श्रवण आदि भी परायण हो रहे हुए और प्लस बाकी परिचर्या करे। या को अपने आप बहुत बेस्ट एग्जाम्पल माधव दास है, जाने वेश्या रखी थी जिनने, वो गदाधर दास की परिचर्या भी करते, उनके मुंसू कथा श्रवणादि पर भी रहते और खुद परिचर्या भी करते। जैसे उन्हें बथुआ की भाजी लाने के लिए भेजो तो माधव दास को, और गदाधर दास ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दियो कि जा भाई तो हरि भक्ति दृढ़ होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वह भगवदीय को संग करवे के कारण उनको जो है व्यसन की संप्राप्ति हो गए है। और एक दूसरा प्रकार भी हमें ये है कि परिचर्या, मान लो कोई XYZ रीजन से तुमको फाती नहीं हो कि नहीं नहीं तुम्हारा अहंकार ध्वस्त होता है कि नहीं वो परिचर्या नहीं करनी है, मैं अपने आप में वेल कैपेबल हूँ, मैं कर सकूं, मैं क्यों परिचर्या करूं। तो महाप्रभु जी वहां पे भी कोई बुरी नहीं मान रहे हैं, अरे भाई करो ना कोई हिसाब, तो कृष्ण से कनेक्ट हो जाओ ना भाई। तो केवल कथा श्रवण आदि परायण रहने मात्र से भी महाप्रभु जी के लिए कन्विंस्ड हैं कि वह को व्यसन की संप्राप्ति होगी। तो ये कुल मिला के आंखों मुझको लगे कि ये सारो भक्ति वर्धिनी को प्रोग्राम है जो अपन ने देखो, और मुझको लगे कि आप लोगों को ये चार्ट तो काफी स्पष्टता भई होगी कि भक्ति वर्धिनी कहाँ है और अपन की पोजीशन कहाँ है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन कौन से प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, अपनो स्टेटस क्या है। अब यस जिंचर पे यदि कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित करें, नहीं तो आज से अपन गोकुलेश प्रभुचरण की टीका को शुभारंभ कर दें। हाँ बोलो काशी जी। आशा जय जय, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सब तो ठीक है, लेकिन इसमें महाप्रभु जी ने गृह त्याग क्या क्यों कहा, उसका तात्पर्य क्या है? जब हम सेवा परायण हैं तो फिर गृह त्याग की बात कहाँ से आ जाती है, और किस प्रकार की गृह त्याग होनी चाहिए? वाको अभी ये काशी जी इमेच्योर प्रश्न है, या को जवाब स्वयं भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में ही आ जाएगा, या के लिए या को अपन पेंडिंग रखें। क्योंकि भक्ति वर्धिनी में दोनों ही टीकाकार ने बाध संभावन आयाम तो नई कांते वास इष्यते,
हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय करके महाप्रभु जी ने आपको ये त्याग के पॉइंट को वेल डिस्कस किया है। एक्चुअली अपन अपने गापन नहीं करें, महाप्रभु जी के शब्दन में ही आपको देख लेंगे तब आपको खुलासा मिल जाएगा। हाँ, और उमंग क्या कह रहा है ये देख लें। उमंग क्या कह रहा है भाई? जी जी, ये फिर से ये वापस प्रीमेच्योर ही होएगा, पर फिर भी ये थोड़ी एक चर्चा मुझे करनी थी कि बीज भाव को अर्थ यहाँ वर्ण के हिसाब से ले लो या नहीं, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रहवे ही है जब भी बीज भाव दृढ़ और अदृढ़ की बात आवे है। और वहां में उदाहरण तो ऐसा दिया जाए कि जब भी एक आप बीज को जब भी आप रोपे हैं, तब वाक्य जब भी मूल आवे हैं और मूल ऐसे स्ट्रॉन्ग आ जाए कि वाको उखाड़ नहीं सके, वाको दृढ़ बीज भर को हो जाए, और वरना तो तब तक वो अदृढ़ होवे, क्योंकि तब तक बीज को नाश होवे, नाश नहीं पर वाको अंकुरित होवे को संभावना बहुत कम है। और ऑल्सो वो जब भी ये वर्ण की स्विच जो कही थी ना कि जब भी फल फल फलमुख योग्यता और जी स्वरूप योग्यता, वह पक्ष में भी ये बात ऐसे आवे है कि वर्ण को जो है वह को स्वरूप योग्यता है, और बाकी आगे जब भी आपको भक्ति को अधिकार मिले तभी वो पदमुख योग्यता आवे। पर जाननो सिर्फ इतना होतो कि वर्ण तो नष्ट नहीं हुए हैं, वो तो डेफिनेटली पक्को ही है कि ठाकुर जी ने अगर या जी को पुष्टि तय वर्ण कियो है तो वाको वर्ण यही रहेगो। पर बीज भाव को जब भी आप दृढ़ और अदृढ़ के कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको कैसे समझ लो कि या में भक्ति अदृढ़ तो नहीं होनी चाहिए, तो ये पक्ष कैसे विचार लो, बस यही एक प्रश्न है। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है, धन्यवाद उमंग प्रश्न के लिए। सबसे पहले सवन को प्रश्न समझ में आया कि उमंग की डिफिकल्टी क्या है कि भाई बीज भाव तो जो है वो दृढ़ अजड़ क्यों कह रहे हैं। कारण कि बीज भाव है माने आगे चौथे श्लोक में यहाँ भक्ति वर्धिनी के ग्रंथ में आज्ञा करे महाप्रभु जी, यन्नापि नश्यति माने बीज, वो बीज को जो प्रकार है बीज तो नष्ट होगा ही नहीं, तो बीज भाव की दृढ़ता और अदृढ़ता क्या। तो देखो एक बात समझो, सबसे पहले मैं यह बात को खुलासा करना चाहूंगा कि अपनो जो ये पुष्टि भक्ति मार्ग है वो वर्ण पे आधारित, सिलेक्शन पे आधारित है। भाई मैंने याकू चूज करो है, ये मेरो है, ख्याल में आयो। ठाकुर जी ने अपनो वर्ण किया है कि भाई ये मेरो है। अब जब ठाकुर जी जब मान के चल रहे हैं मेरो है, तो एक बात समझो, ताली दो हाथ से बजे, और एक यदि अपन ऐसा मान के चले कि वर्ण ठाकुर जी ने किए तो दाई नो घोड़ो रमतो झमतो छुटतो, तो महाराज अपने तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे समझ के यदि तुम बैठे रहोगे तो हजारों जन्म बीत जाएंगे, वो बीज भाव इंटैक्ट रहेगा। तो तुम पहले डिसाइड करो ना कि तुमको 1000 जन्म लेने हैं कि नहीं लेने हैं। चलो बीज भाव खत्म नहीं होगा, लेकिन वाकई लिए भी बाकी जो प्रिलिमिनरी आवश्यकताएं हैं, बाकी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, उनको तो विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लो अपन बाकी ठाकुर जी ने अपनो वर्ण कियो है और यह बात को अपने को होश है कि मेरो वर्ण कियो है, वाकई लिए जीवगत पुरुषार्थ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कारण कि एक बात सीधी सी समझो कि प्रभु जीव तक आ रहे हैं या को अपन कृपा कह रहे हैं, और जीव प्रभु की तरफ जा रहा है वाको अपन भक्ति कह रहे हैं। तो प्रभु जब जीव की तरफ आ रहे हैं तो वह कृपा के मार्ग में तो कोई अवरोध नहीं है, कहीं कि रोक कौन सकेगा प्रभु को जीव को वर्ण करने से, कोई रोक नहीं सके है। हाँ, लेकिन जब जीव प्रभु की तरफ जा रहे है और वह मार्ग में वह प्रक्रिया में उमंग कुछ न कुछ प्रतिबंध आने स्वाभाविक है, उनसे लड़ने की तैयारी जीव की होनी चाहिए। अगर वो तैयारी नहीं होए ना तो वो बीज भाव
शिथिल हो जाए। या कुछ तू कह रहे हो तो कि वाकई उगने की संभावना बहुत कम हो जाए, तो वो क्या कह लेनी, वह सेंस में यहाँ दृढ़ और अदृढ़ को विचार किए गए है कि तुम यदि प्रभु को सिलेक्ट करने जा रहे हो और तुम अपने आप में ये कॉलर टाइट करके चल रहे हो कि है मेरे को तो पुष्टि भक्ति मार्ग में हूं और मेरे को प्रभु ने सिलेक्ट किया है। अरे भाई यार, सिलेक्ट किए है तेरे को, लेकिन वाक्य अनुरूप तू कुछ साइन भी तो प्रकट करेगो कि नहीं करेगो, कि हाथ पे हाथ धर के बैठो रहेगो कि नहीं मेरे तो सब उद्धार ठाकुर जी की कृपा से हुई। अरे बेवकूफ है यार, सब कृपा से नहीं चलेगा, जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि अपन अपनी तरफ से कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ सके जहाँ ठाकुर जी को भी निराशा लगे कि जाने तो यार इतना प्रयास कर रहा हूं मैं, या को तो कुछ पड़ी नहीं, या को तो कीमत ही नहीं है मेरे वर्ण की, छोड़ो ना यार। तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ठाकुर जी ये टेंडेंसी अपना सके हैं कि नहीं अपना सके हैं। एक हद हो है अंगीकार की भी, एक हद हो है कृपा की भी। तो वह कृपा और अंगीकार की हद को विचार करके वाकई दृढ़ और अदृढ़ भाव को जब प्रश्न खड़ा हो गए है, तब जीव को ऐसा कौन सा कृत्य है कि जहाँ कृत्य को ठाकुर जी गौर करके देख रहे हैं, अच्छा अच्छा ये बात है क्या, तब तो ये मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, भले देर से ही, लेकिन मेरी नजर है। एक एक बहुत उमंग, बहुत मुझको प्यारो शेर मुझको बहुत पसंद है, और मैं अक्सर काका जी के मुख से भी सुना है मैंने, और मुझको पसंद भी बहुत है कि सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। साकी मतलब खुदा को कहो है, तो साकी मतलब जाम को कहना है, शराब के प्याला को। लेकिन वो शायर ये कह रहा है कि सबकी नजरों में हो साकी, बस तुमको साकी पे नजर होनी चाहिए ये जरूरी है, लेकिन सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी नहीं है। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी नहीं है। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। भाई दर्द के बिस्तर पे भी अपने को नींद जरूर आ जाएगी, पर उनकी आगोश में सर हो। अरे वो दिन कहाँ कि तुम अपनी प्रेमिका की गोद में माथा रख के सो जाओ और वो तुम्हारे बाल में यूं करे, जरूरी नहीं हर सुख मिले नहीं है जीवन में, अपन बस सुख के लिए तरसते रहे हैं। तो एक बात समझो कि अपनी वातरे की तैयारी ठाकुर जी अपने माथा में यूं करे, बाकी तैयारी जीव को रखनी चाहिए। और वो क्या तैयारी रखनी चाहिए, वाको ही सारा विचार यहाँ भक्ति वजनी ग्रंथ में किए गए। और अभी मैं संक्षेप में इतनी बात कह सकूं, बाकी यह आगे को विस्तार तो महापु जी बताएंगे। हाँ जी ये है ना एक्चुअली, जब ये तो बताया ना, तो पूर्ण प्रमेय मार्ग ये जो विचार है वाक्य लिए, तो ये बहुत बड़ा आंसर है दृढ़ दृढ़ बीज भाव को ही हाँ, पूर्ण प्रमेय मार्ग ये विचार है, पुष्टि मार्ग। सच्ची बात है ना। नहीं, जीव जीव क्या है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए ना, निश्चिंत हो जाएगा ना, उसको तो सिलेक्ट किया है ना। या धोखा में मत रहिए। और या धोखा में कितने पुष्ट भक्ति मार्ग पिस जाए हैं बेचारे, उनको शोषण हो जाए, वो या भ्रमणा में रहना कि हमारा अंगीकार भयो है और हमको ठाकुर जी ने सिलेक्ट कर लिया है, और आड़े अवड़े रस्तान पे जाते फिरे, जिन्हें कौन कौन सी चीज को वो अंगीकार समझ लें कि भाई ये अंगीकार की साइन है, वो अंगीकार की साइन नहीं है। महाप्रभु जी ने जो बताई है वो अंगीकार की साइन है। या बात पे अपने को सावधान रहना चाहिए। जहाँ बात को महाप्रभु जी प्रमोट कर रहे हैं, वह बात पे अपनी दृष्टि रहनी चाहिए, वह बात पे अपनी नजर रहनी चाहिए। सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी नहीं, तो सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है।
कारण कि ये अवतार लीला नहीं है, अवतार समय नहीं है, अनवतार काल है। हर एक कदम पे परीक्षा होगी तुम्हारी। अवतार काल में तो ठाकुर जी केयर ले रहे थे, वहां पे अपन की एटीट्यूड ठीक है कि दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छूटतो। ये अनवतार काल में ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारी नजर होनी चाहिए, तो फिसले न, वहां को ध्यान नहीं रहेगा। प्रेम ऐसी चीज है उमंग कि ठाकुर जी को प्रेम तो सर्टिफाइड है, ठाकुर जी जीव से प्रेम कर रहे हैं। भाई जीव कितना प्रेम कर रहे हैं ठाकुर जी से, ये देखे कि नहीं। और अपनो प्रभु, अपन अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में देखते आए कि अपनो प्रभु देव नहीं है, दैव है। और वह दैव में दशविधि लीला प्रकट करने की सामर्थ्य है। दिव्य क्रीड़ा, विजिगीषा, मोद, मद, गति, स्वप्न, कांति, व्यवहार, सारो सामर्थ्य है प्रभु में। तो वो कब यदि व्यवहार प्रकट कर देगा ना, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर माने व्यवहार प्रकट की हो तो। कहें कि जो जस करे सो ही तस फल चाका। भाई तुमने मेरे साथ, और ठाकुर जी गीता में आके प्रॉमिस कर भी रहे हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ति तास तथैव भजामि, एव का लगा रहे हैं ठाकुर जी। माय गुडनेस, ठाकुर जी एवकर लगा के बोल रहे हैं, जो ये यथा माम प्रपद, ये तुम जहां प्रकार से मुझको शरणागत आ रहे हो ना, तास तथैव भजामि, मैं उनको वैसे ही भजन करूं, रिटर्न करूंगा, को लौटा हूं। तो या भुलावे में नहीं रहना चाहिए। करके भी मुझको लगे कि भक्ति वर्धिनी बहुत बड़ा वरदान है जीव के लिए, जो महाप्रभु जी ने या ग्रंथ में डिस्कशन की है ना। तो मुझे यहाँ पे ना, सॉरी, थोड़ी कैसी, थर्सडे की क्लास में आपने अभी जस्ट थर्सडे को आपने समझाया कि कैसे अवतार काल में प्रभु अलग अलग प्रकार से संकर्षण और वसु अपने हाँ जीव को, जीव के अंतःकरण को आप हरे हैं, वाको को निरोध कर रहे हैं। और वाको कॉन्ट्रास्ट अभी भक्ति वर्धिनी में जीव की तरफ को आ रहे हैं। तो एक साथ दोनों चलते, तो एकदम अब ऐसे कॉन्ट्रास्ट खड़ा हो रहा है। अब वहां में अवतार काल की लीला को विचार करना, तो वैसे ही विचार करना पड़ेगा। तकलीफ यही है उमंग, कि अवतार काल में ठाकुर जी ने सबसे पहले जीव के अंतःकरण को निरोध करना चाहे, और वो भी व्यष्टि रूप से नहीं, समष्टि रूप। क्योंकि मेन जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही लड़ाई है सब जगह। अपनो मन, अपनी बुद्धि, अपनो चित्त, अपनो अहंकार तैयार नहीं है। या वक्त अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को अपन को ही तैयार करना है। वह वक्त तो वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध व्यू है, समष्टि रूप से मौजूद है, तुम्हारे को कंट्रोल कर रहे। ठाकुर जी ने सबसे पहला काम समष्टि को कंट्रोल किया, जीव की मन बुद्धि। अब नथिंग डूइंग, अब तुम जैसा अहंकार करना चाहोगे वैसा कर नहीं सकोगे। तुम जैसी बुद्धि चलाना चाह रहे थे ऐसी चला नहीं पाओगे। अब जहां तुम जानो चाहोगे तुम जा नहीं सकोगे, कारण कि मैं तुमको जहां ले जाना चाहूंगा वहां तुम चलोगे। याद है, देखो गीता वहां पे भागवत में गोपी जी ने कह रहे हैं कि तुम जहां मुझको ले जाना चाहो हम चलने तैयार। उनकी बुद्धि वैसे ही जा रही है, अवतार काल है। अब नत्य अपन अपनी बुद्धि से कुछ करने भी जाएंगे ना, अगर अर्जुन देख रहे हो है कि चतुर्भुज रूप ठाकुर जी को है, और ठाकुर जी गीता में लगातार वो को समझा रहे हैं ये बात, लेकिन वो ही सोच रहे है, वही वाके मन में आ रही है जो ठाकुर जी अपनी बुद्धि से वो सोचते कियो, अपने मन से वो चलते कियो, अपने अहंकार से वाके अहंकार को पैरेलल कियो। माने जस्ट वो माने निस्तब्ध है। जीव कुछ नहीं कर सका अवतार काल में, यदि प्रभु निरोध करना चाह रहे हैं तो। यानी ठाकुर जी ने शुरुआत के ही, जन्म प्रकरण के शुरुआत के ही 4 अध्याय में निरोध कर दिया, नथिंग डूइंग। चलो अब तुम मैं हिसाब तुम अरे आओ देख रहे हैं सामने। अब मेरे को ये मन में उमंग हमेशा प्रश्न रहता हो
कि यार कोई को गिरिराज पर्वत उठाते देखें और पूतना मारते देखें तो बाद में उनकी बुद्धि पे क्या हो जाता होगा, लेकिन अब पता चली कि यार बुद्धि तो पहले ही कंट्रोल में है, वो अपनी बुद्धि तो सोच ही नहीं पा रहे। जाने दो ना यार, क्या सोचना है। ठाकुर जी सोच के फिर ठाकुर जी नॉर्मल हो जा रहे हैं। अब यशोदा जी यशोदा जिन्हें मट्टी खाई ठाकुर जी ने, उन्होंने मुंह खुलवाया ठाकुर जी को और समग्र ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने उनकी मति को ही हर लिया, ये तो कुछ याद ही नहीं रहा। आज अपन वहां घाट पे जा रहे हैं, चिंता हरण घाट पे, या घाट पे ठाकुर जी ने मति हरी थी। अब आप देखो कि क्या कमाल है, ठाकुर जी ने कंट्रोल कर रखा सब जगह। महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे घर में विराजते हुए ठाकुर भी तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को या ही तरह से कंट्रोल कर सके जब तुम या भक्ति वर्धिनी के प्रोग्राम को फॉलो करोगे तब। बस वही प्रोग्राम अपन देख रहे हैं। तो मुझको लगे कि आज अपन यही रखें, 10 में 5 कम है तो मुझको लगे नहीं अब विषय प्रारंभ भी कर्तव्य को समय है, लेकिन ये भूमिका के तौर पे भक्ति वर्धिनी में अपन या ग्रंथ में 2 टीका को लेंगे। एक वल्लभ जी की, मतलब श्री गोकुलेश प्रभुचरण की टीका लेंगे और दूसरी जो है वो श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को लेंगे, जो बहुत ही अद्भुत टीका है। और जहाँ टीका में ऐसे ऐसे रहस्य पुरुषोत्तम जी ने भरे हैं कि अपन जब अवगाहन करेंगे तभी वाको स्वारस्य अपने को समझ में आएगा। तो मुझको लगे अपन यहाँ रखें अगले और जी रविवार। आपने वो टीका रख दी है ना ग्रुप में? हाँ, और आज को ये कौन सी टीका, हाँ ग्रुप का पहले ही रख दी थी, हो तो मैंने नहीं रखी टीका। हाँ मैं अच्छा, नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैं चेक कर लूंगा, मैं वो अपलोड कर दूं वैसे और कुछ। नहीं है तो अपलोड कर दीजिए ना। एक काम कर, मूल हाँ टीका ही अपलोड कर, मूल वाली। मैं देख लूँ, मूल टीका मेरे को मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूँ। हाँ, मूल टीका अपलोड कर, और आज के जितने भी चार्ट है ना वो हाँ जो पावर पॉइंट वाले हैं वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में मैंने सेव करे हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो वो जरूर जी क्या अवलोकन के लिए ठीक रहेगा। जी। ओके। तो और कोई प्रश्न है आज के लिए? ठीक है, तो अपन यहाँ रखते हैं, आश्रय को पद के हैं। चाहे सोई करे वल्लभ, चाहे सोई करे। आगे था एकदम से दीजिए। चाहे सोई करे वल्लभ, चाहे सोई करे। एकदम से ब्लैंक हो गया। कोई याद है ये पद? हाँ भाई। हाँ जीजे, जो इनके जो पर इनके पद दृढ़ करी हाँ, पकड़े तो जी महारस सिंधु पर जो इनके पद पद दृढ़ करी पकड़े, जो इनके पद दृढ़ करी पकड़े, इस सिंधु भरे कि वल्लभ, चाहे सोई करे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, अवगुण चित न धरे। पद्मनाभ को अपनो जान के, पद्मनाभ को अपनो जान के, धूबत कर पकड़े वल्लभ, चाहे सोई करे।
कि वल्लभ चाहे सोई करे। सबन को मेरे भगवत स्मरण